लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार 7th फेज की जो शिक्षक बहाली है आप लोगों की, उससे रिलेटेड जो बिहार का जीके हम लोग कर रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग इसके 2 वीडियोस कर चुके हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों ने उस पर बहुत 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 बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया है। आप लोगों के जो कमेंट्स है वो पढ़कर ही पता चल रहा है कि आप लोग जो चाहते थे अब वो आपको मिल गया है कि भाई कैसे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, सिर्फ आंसर ना बता दिया जाए बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए, आपको वो चीज याद करवा दी जाए। वही चीज आपको यहाँ टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें करवा दूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, और ज्यादा सेशंस लिए जाए, जितने भी जैसे आज संडे है, ठीक है, तो आज संडे को भी आपका सेशन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने पिछले 2 लेक्चर में बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है। एक एक बच्चे ने अपना जो है वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। किसी ने नहीं दिया है तो वो समझ जाना कि भाई उसने नहीं दिया अपना कंट्रीब्यूशन, उसको देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आप लोग जब एक साथ मिलकर जब काम करोगे ना, तब फ्रेंड्स यहाँ पर में हिम्मत बनेगी कि यार हाँ, बिहार के बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम दंगा मचा देना है यहाँ पर में यूट्यूब के ऊपर में आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के। तो सभी लोग एक एक करके, जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे सेशन को। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, उससे पहले आगे बढ़े हम लोग, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का जो आप लोगों का बेसिक से एडवांस वाला कोर्स चल रहा है, तो जब तक नोटिफिकेशन आपका आ नहीं जाता तब तक बेसिक्स आप लोगों के क्लियर करवाए जाएंगे। आपको जो यूट्यूब की जो पीडीएफ है वो सारी भी आपको यहाँ पर में मिल जाएंगी, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है फ्रेंड्स। 3 महीने के लिए 799, ठीक है, 6 महीने के लिए 999, और 1 साल का कोर्स आप लोगों का 1499 का, बहुत ही कम। और ये आप लोगों का केवल नोटिफिकेशन तक है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक उन बच्चों के लिए जो सच में पहले से पढ़ाई कर रहे हो, जो सिलेक्शन देने वाले बच्चे, उनके लिए 7611101101 पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा बिहार हमारा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में पेश है। आप लोग बताइए। ओके, दीपक कुमार, आप ना सबसे पहले तो ऑथेंटिक क्वेश्चन के लिए वो थोड़ा सा आप ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो उसका वो कर लीजिए। आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन ही यहाँ पर में मिलते हैं। ठीक है, आपने जो है ना ये जो इधर उधर कर करके आपने जो भसड़ मचाई हुई है, जाके जहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ दिया जाता है, वहाँ से देखकर तुमको आदत लग गई। और वो ऑथेंटिक का वो भी थोड़ा सा ए से स्टार्ट होती है स्पेलिंग। इधर आ जाओ। विच इज द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है ना, ठीक है, आप लोग मैक्सिमम लोग जो आंसर लगा रहे हो, ठीक है, ए आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग 4 भी आंसर लगा रहे हैं। आप लोगों का जो आंसर है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो बिहार की हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, लेकिन एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार की, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर में, और वो लैंग्वेज है आप लोगों की उर्दू। ठीक है, उर्दू। तो आंसर आपको उर्दू होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था। ईयर बताओ आप लोग मुझे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे, क्योंकि सिर्फ आंसर बता के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आंसर बता के आगे नहीं बढ़ना है, आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, ना ही 1986 नहीं है। ठीक है, क्लोज हो आप, बहुत ज्यादा क्लोज हो। 2005 भी नहीं है, 1956 भी लगा रहे, कुछ लोग 1984 लगा रहे। एक भी आंसर सही नहीं आया अब तक, एक भी आंसर सही नहीं आया है। ठीक है, देखिए 1980 के अंदर में, 1980 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसको ऑफिशियली, मतलब बात बहुत पहले से हो रही थी, 1980 के अंदर में इसको किया गया था। ये याद रखना है। सब लोगों ने आंसर यहां पर में गलत किया है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया सबने गलत आंसर बताया। 1980 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए उर्दू को सेकंड या एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो लाइक एंड शेयर करते रहो, मैं आप लोगों को करवा दूंगा सारी के सारी चीजें। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये बताइए आप लोग। एशिया का पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। शहनाज अमीन बोल रहे सर अब गलत नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू। हिंदी तो ऑब्वियस सी बात है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से ही हिंदी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी भारत के साथ में, और उर्दू को 1980 में बनाया गया है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो कहां पर में आयोजित किया जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, तो सोनपुर में आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। करीब 500 एकड़ की
ठीक है, 500 एकड़ की जमीन के ऊपर में ये मेला लगता है आप लोगों का। अब सवाल ये उठता है कि ये मेला कौन से तारीख को लगता है, आप लोग बताएंगे मुझे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आप बताइए कि कौन से महीने में लगता है, कौन से समय में लगता है ये पशु मेला। है कोई जो बता पाएंगा यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सा समय काल होता है जिसमें लगता है ये स्पेशल आप लोगों का फ्रेंड्स वहां पर में समय है जब ये मेला लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये क्वेश्चन अपने आप में बनता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को, पूर्णिमा, ठीक है, नवंबर दिसंबर के समय में आता है, ऑब्वियसली बात है, ये समय काल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम भी है इस पशु मेले का, ठीक है, सोनपुर पशु मेले का है एक जो है ना, एक और नाम है, एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है एक और नाम, वो आप लोग बताएंगे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सोनपुर मेला बहुत लोग बता देंगे, इसका नाम बता के बताओ मुझे कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो माने आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूरे एशिया का 500 एकड़ में लगता है सोनपुर के अंदर में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ये भी लिख दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो यार इसको, सभी के सभी लोग एक साथ सभी लोग छाप देंगे, ठीक है। और इसका एक और नाम क्या है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या नाम से जाना जाता है इसको? हरिहर मेला नहीं, हरिहर क्षेत्र मेला बोला जाता है इसको, हरिहर क्षेत्र मेला, ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला, ये याद रखना है। हरिहर क्षेत्र मेला इसका पूरा नाम है, हरिहर क्षेत्र मेला, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, पढ़ना चाहते हो आप लोग, पेपर क्लियर करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर जानना चाहते हो तो बता दो, मैं बताता हूं आपको, ये याद भी करा दूंगा पूरा का पूरा, अलग अलग क्वेश्चन से और सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको। अगर मैं आप लोगों से कहूं फ्रेंड्स कि नासिक में कौन सा लगता है, तो कुंभ मेला लगता है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, कुंभ मेला, ठीक है, नासिक में। और आप लोगों का जो है हरिद्वार में भी लगता है कुंभ मेला, है ना, हरिद्वार में लगता है। और 2 जगह बताओ जहां पर में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला टोटल 4 जगह पे लगता है, ठीक है, 4 जगह पे। 2 मैंने बता दिया, एक नासिक में बता दिया, एक हरिद्वार में बता दिया, 2 आप लोग बताओगे। और सभी लोगों के कमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ चैट रेट 171 का चल रहा है, इसको 500 के पार पहुंचाओ जल्दी जल्दी से चैट रेट को आप लोग, और सभी लोग लाइक कर देंगे फ्रेंड। देखो 500 के पास में लोग देख रहे हैं, 300 लाइक है, बहुत नाइंसाफी है, सारे के सारे लाइक्स चाहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। पुष्कर कहां पर में है, पुष्कर नाम की जगह कहां पर में है, और यहाँ कौन सा वाला मेला लगता है? कोई है जो बता पाएंगा मुझे? स्टेट बताओ पुष्कर का। अगर पेपर क्लियर करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का पूछेगा, पूरे भारत का भी आप लोगों से पूछेगा। और कौन सा वाला मेला लगता है यहाँ पर में, बहुत फेमस है पुष्कर, पुष्कर झील करके एक जगह है आपको अजमेर राजस्थान के अंदर में, है ना, पुष्कर नाम की जगह पर अजमेर में। तो ये आप लोगों को राजस्थान में मिलेगा। और यहाँ पर में जो है ना फ्रेंड्स, ऊंट मेला लगता है। कौन सा वाला? ऊंट का मेला, ऊंट मेला, कैमल फेयर बोलते हैं इसको, कैमल फेयर, ऊंट मेला पुष्कर में लगता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट वाली बातें आप लोगों को बता दिया। तो आपसे पूछा था कुंभ मेला, एक तो हरिद्वार में लगता है, ठीक है, नासिक में लगता है, एक लगता है प्रयागराज में, और एक लगता है उज्जैन में। कितने लोगों ने आंसर किया था? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, जिन लोगों को याद आ गया था चीजें, चारों के चारों कुंभ वाली जगह, हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग यहाँ पर मैं जुड़े हुए हैं, जो अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसी से फ्रेंड मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए और मेहनत करनी है मैंने, ठीक है। काकोलट फॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? काकोलट। अब देखो ये काकोलट जलप्रपात क्यों करा रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई बता सकता है? ठीक है, काकोलट जलप्रपात, काकोलट जलप्रपात, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया, काकोलट जलप्रपात, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने कर लेना है जल्दी से, ठीक है, सभी लोगों ने। ये कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को मिलेगा? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं काकोलट जलप्रपात की बात करूं तो ये नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों का, वहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा, नवादा के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते ऊंचाई? जल्दी बताओ, पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते आप लोगों से? और मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं पूरा करा रहा हूँ। ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, बिहार का काकोलट जलप्रपात आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, अगर फीट में बोली जाए तो 160 फीट इसकी ऊंचाई है आप लोगों की, 160 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर मीटर में बोला जाए तो 47 मीटर लगभग, ठीक है, लगभग 47 मीटर ये बनता है आप लोगों का, 47 मीटर बनता है लगभग मीटर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में इसकी ये ओरिजिनल फोटो है, ओरिजिनल फोटो। आप लोगों का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये, और काफी सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पर में। एग्जाम में पूछा गया है काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है। चलिए, झील नहीं है वो, ये जलप्रपात है। झील अलग होती है, झील में पानी होता है, ऐसा झील होती है, ठीक है। झील में पानी होता है, जैसे झील सी तेरी आंखें, उसमें डूब जाने को मन चाहता है, ठीक है। अब तेरी झरने सी तेरी आंखें, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है उसको जी। कलर बिल्कुल डार्क है, मैं छोटी सी स्क्रीन के ऊपर में देख रहा हूँ, मेरे सामने में मेरे को दिख रहा है बराबर से। एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी लोग यार, अगर चाहते हो आप लोग आगे में और मैं कराऊँ। 65वें नंबर की बिहार बीपीएससी का पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन। लाइक कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहां पर में? देखो, बात की गहराई को समझो, बात की ऊंचाई को भी समझ लो यार। हमने तो जलप्रपात भी पढ़ा है अभी, तो बात की ऊंचाई को भी समझ लेना है हम लोगों ने। तो कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है पशु मेला। गया में, मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में, उपयोग में से कहीं नहीं या एक से अधिक। बिहार का ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, बीपीएससी का। और ये क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना आप लोगों ने, तो यहां पर मैं आओ, आप पेपर क्लियर करना है अगर आप लोगों ने। अदरवाइज आंसर बता के तो बहुत सारे लोग आप लोगों को भगा दे रहे। तो सोनपुर के अंदर में है, कार्तिक पूर्णिमा के समय में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसको हरिहर क्षेत्र मेला भी बोला जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला, क्षेत्र मेला भी आप लोग बोलते हो इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। 500 एकड़ के इलाके के अंदर में फैला हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए हैं, चारों पॉइंट्स बता दिया जो जो पूछे गए आप लोगों के। एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। सोनपुर को ही आप लोग क्या बोलते हो? हरिहर क्षेत्र मेला। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर में लगता है, नवंबर दिसंबर के समय में आता है ये। 500 एकड़ का है ये, और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, डी इज द करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हो बिहार बीपीएससी का जो री एग्जाम हुई थी 2019 में, उसका क्वेश्चन है ये। भारत, आपको बताना है कि इनमें से क्या बिहार का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष कौन सा है? और ये चारों के चारों ना कहीं के राज्य वृक्ष है। बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? बिहार का राज्य वृक्ष, व्हाट इज, विच ऑफ दीज इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार? चलिए, और बता देंगे, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये भी बता ही देना यार। इतना अगर आप लोगों का खर्चा हो गया मालिक, तो नेशनल ट्री भी बता ही देना कि क्या है। तो देखो, राज्य वृक्ष की बात करूं मैं, तो आपको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने बिहार में पीपल के ट्री के नीचे बैठकर, पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल का वृक्ष। तो बिहार का राज्य वृक्ष पीपल को ही बनाया गया है, पीपल को। अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट आपसे पूछूं कि भारत का, ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वो आप लोगों का होगा बरगद, भारत का, ठीक है। भारत का बनियन का ट्री, ये याद रखना है आप लोगों ने, बनियन, भारत का, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत का। तो दोनों ही आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो दोनों मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया यहाँ पर में। अब स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके एम्बलम है, स्टेट से रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह है, वो सारे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए। एक एक करके मैं रोज लेक्चर में आप लोगों को करवाता रहूंगा याद, जैसे आज करा दिया। पीपल का वृक्ष राज्य का है, और भारत का है बरगद, ठीक है। और बरगद कहाँ कहाँ का है आप लोगों का? तो मध्य प्रदेश के अंदर में भी बरगद जो है वो राष्ट्रीय या राज्य वृक्ष है उनका। आम कहाँ का है? आम, आम महाराष्ट्र का है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और जो चिनार है वो जम्मू कश्मीर का है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों को बता दिया यहाँ पर में, ठीक है। तो पीपल बिहार का, बरगद भारत का, और मध्य प्रदेश का आम महाराष्ट्र का, चिनार जम्मू कश्मीर का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील, अरे वाह, कांवर झील भाई, मतलब क्या न्यूज में थी। कांवर झील कौन से जिले के अंदर में स्थित है, जल्दी बताइए आप लोग। कांवर झील, कांवर झील इसीलिए फेमस है क्योंकि इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर साइट, रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है। रामसर क्षेत्र, जो आर्द्र भूमि, दलदली भूमि होती है, उसको घोषित किया जाता है रामसर क्षेत्र आप लोगों का। तो बेगूसराय के अंदर में, बिहार के बेगूसराय के अंदर में आप लोगों को मिलेगा ये रामसर साइट है, कांवर झील। कांवर झील जो है फ्रेंड्स, एक बात बताओ आप लोगों को, बहुत राज की बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताएगा कोई भी, सब बताएंगे बेगूसराय में और आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स कि कांवर झील जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कांवर झील आप लोग याद रखोगे कि ये जो झील है ना आप लोगों की, ये कांवर झील एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, हिंदी में भी बताता हूं, डोंट वरी, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो, ठीक है, लेक है, ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक को क्या बोला जाता है आप लोगों का?
चाप झील आप लोग जिसको बोलते हो ना, चाप झील, क्या होती है चाप झील दिखाता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए ये नदी बह रही थी, ठीक है, नदी, और नदी जो है ये ऐसे विसर्प बनाकर बहती है। क्या बनाकर बहती है नदी? विसर्प बनाकर, ठीक है। लहराते बल खाते हुए नदी चलती है, लहराते बल खाते हुए ऐसे चलती है नदी, सीधा 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 सीधा। मैं तो जा रही थी जी, ठीक है। नदी जाती है ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो इसको बोला जाता है आप लोगों का विसर्प, ठीक है, विसर्प। तो नदी विसर्प बनाते हुए बहती है। कभी कभी क्या होता है, नदी की जो कमर है उसमें लचक आ जाती है ऐसी पूरी, और बहुत लंबा चौड़ा वो विसर्प बना लेती है, ऐसे वाला, ऐसा। कई बार क्या होता है, ये दो कोने आपस में मिल जाते हैं, और ये मिल जाते हैं, और ये लेक जो है ना, ये अलग हो जाता है आप लोगों का, ये लेक अलग हो जाता है। देख रहे हो आप लोग, ये लेक अलग हो गया। इसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि और अच्छे से आप लोग देख पाए। देखिए ऐसा बनता है ऑक्सबो लेक। नदी वापस से बहने लग गई, ये बेचारा अलग हो गया, ठीक है, उसका बच्चा, नदी का बच्चा, ठीक है, नदी का बच्चा आप लोग बोल दो, चाप झील इसको बोल सकते हो आप लोग। ओके, ये देखिए, ये इस तरीके से भी बनता है, ये ओरिजिनल फोटो आप लोग देख सकते हो। नाउ अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपका कांवर झील है, ये आपका एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर चाप झील है। किसने बताया आप लोगों को ये? ठीक है, वहां पर में सारे लोग जो है वो बस कांवर झील बता के बेगूसराय आगे बढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया का चाप झील, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा चाप झील जो है ये है। याद रहेगा अब जिंदगी में आप लोगों को कभी भी, ठीक है, कभी तो नहीं भूलोगे अभी जिंदगी में आप लोग, याद रहेगा ना अभी? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये विसर्प कौन सी नदी के विसर्पन के कारण बनता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी नदी है, कौन सी नदी के कारण बना है, तो गंडक नदी के कारण बना है। ये भी याद रख लेना आप लोग, गंडक नदी के कारण। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी के कारण बना है ये कांवर झील। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो कांवर झील एक रामसर साइट है। रामसर साइट 2019 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। बेगूसराय में है। एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, चाप झील है आप लोगों की, और 2019 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। गंडक नदी के कारण बना है ये झील, गंडक नदी के कारण बना है। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें बता दिया, और यही पेपर क्लियर कराएंगी। अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो ना, सारे के सारे लोगों का लाइक चाहिए मेरे को। 650 लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सभी के सभी का लाइक चाहिए एक साथ, और कमेंट में आंसर चाहिए आप लोगों के। सारे के सारे पॉइंट्स लिख दो यहाँ पर, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए, कांवर झील आप लोगों का बेगूसराय में है, बिहार में। ऑक्सबो लेक है, और एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में, पहली बात तो बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है ये बताएंगे आप लोग। बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, बताओ जल्दी से बताओ। तो बिहार विधानसभा के अंदर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, 243 है, ठीक है, 243 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। उसमें से आप लोगों को बताना है कि एससी जो है यहां पर में शेड्यूल्ड कास्ट, इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व करी गई है। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लेटेस्ट में 2000 आप लोगों का 20 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर में पता है आप लोगों को 40 सीटें रिजर्व की गई थी, 40 सीट्स। उससे पहले वाले में 38 थी, बट इस बार 40 सीटें रिजर्व थी। तो जो 38 बोल रहे हैं ना, वो पुराना वाला डेटा है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 40 सीट्स जो है वो आप लोगों की रिजर्व थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 40 सीट्स रिजर्व थी, किसके अंदर में? 243 में से 40 सीटें रिजर्व रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 2 सीटें रिजर्व है। एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व है। मतलब उनमें से केवल और केवल कौन खड़ा हो सकता है? उनमें केवल एसटी वाली सीट पर एसटी खड़े हो सकते हैं, और एससी वाली जो सीटें हैं रिजर्व, उसके ऊपर में केवल एससी कैटेगरी के लोग खड़े हो सकते हैं टोटल में से। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये बताना है आप सभी लोगों ने। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जो लोग चाहते हैं कि लेक्चर कंटिन्यू होता रहे, और जो चाहते हैं कि हाँ उन लोगों के लिए लेक्चर लेता रहूं, जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। 700 लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो टोटल राज्यसभा की जो सीटें हैं बिहार में वो है 16। मेरे को बताओ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की बताइए जल्दी से, लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार के अंदर में? बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
तो याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा की। और वही राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की तो ये है आप लोगों की 16। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। लिख लो सभी लोग, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। विधानसभा की कितनी सीटें हैं आप लोगों की टोटल? 243। और विधान परिषद की कितनी है, कोई बता सकता है मुझे? देखते कितने लोगों को याद है, कल ही आपको पढ़ाया था। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो टीचिंग परीक्षा का जो चैनल है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में देख सकते हैं। टीचिंग परीक्षा चैनल पर सारे के सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल है वीडियोस, पिछले वाले भी, उसको जरूर देखिए आप लोग। तो बताइए यहाँ पर में विधान परिषद में कितनी सीटें, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो याद रखना 16 सीटें राज्यसभा के अंदर में है आप लोगों की। निम्न में से कौन सी एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील? गोखुर झील को ही चाप झील भी बोला जाता है, चाप झील, चाप झील आप लोग बोलते हो, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन दिया है कि आपकी टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो जाए। तो गोखुर झील, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में इसका जो ट्रांसलेशन है वो चाप झील किया गया है, इसी वजह से आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं मैं। तो एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? डोमना झील, अनुपम झील, कांवर झील, चिल्का झील। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाप झील आप लोगों की, कांवर झील है। अब इसके बारे में जो जो जानकारी अवेलेबल है सारे के सारे लोग कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि मुझे आपको याद करवाना है। और आपको याद इसलिए करवाना है मैंने, क्योंकि आपने पेपर देना है और आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। भाई बहुत पढ़ते हो आप लोग, याद क्या रखते हो? जब रिवीजन नहीं करोगे तब तक कैसे याद रहेगा आप लोगों को? तो कांवर झील बताइए आप लोग, ठीक है, कौन से जिले में है, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट बता दोगे मुझे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कमेंट करके बताइए सभी के सभी लोग। आप लोगों को बताना है कौन से नदी के कारण बनता है ये, कौन से नदी के कारण, याद करवा रहा हूं आप लोगों को। और सभी को कमेंट में लिखना है, जो बच्चे देख रहे हैं लाइव ऑफलाइन सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। अगर कमेंट में नहीं लिखोगे याद नहीं होने वाला, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो रिवर का नाम आप लोग बताओगे मुझे, आप लोग बताओगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मुझे कि ये जो कांवर झील है आप लोगों की, ठीक है, ये क्या रामसर साइट है? तो जी हाँ, ये रामसर साइट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये रामसर साइट है। रामसर साइट मतलब क्या होता है आप लोगों का? रामसर साइट का मतलब होता है एक ऐसी भूमि जो दलदली भूमि हो और उसको संरक्षित रखना जरूरी है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगी। और वो खत्म हो गई तो वहां रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रामसर साइट है ये। डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है, बेगूसराय, ठीक है। रिवर गंडक, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों का। नाउ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर में काबर ताल आपको ये यहाँ पर में मिलेगा बिहार के अंदर में, ये मैप में आप देख सकते हो, मैप के अंदर में भी आप लोगों के लिए दिखा दिया गया है, ठीक है। ये मैप भी आपको मिल जाएगा। ये जो पीपीटी है ये पता है आपको कहाँ मिलती है? ये टीचिंग परीक्षा ऐप में मिलती है आप लोगों को, ऐप के अंदर में। तो टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना सभी लोग, ताकि आप लोगों को ये पीपीटी मिल सके। टीचिंग परीक्षा ऐप, गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग परीक्षा ऐप, ये लोगो देख लेना आप लोग, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को मिल जाएंगी ये पीपीटी। पिछले 2 की भी डाल दिया है। तो कांवर लेक जो है काबर ताल के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है? अब तो आप लोग बिल्कुल एकदम हलवे जैसा इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूं, हलवे के अंदर में मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं उसके ऊपर में काजू बादाम। अब हलवा जो है उसमें काजू बादाम भी खाओ आप लोग। लोकसभा के अंदर में आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने कमेंट किया है 40 सीटें हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि लोकसभा में एससी की कितनी सीटों को रिजर्व किया गया है लोकसभा में? अब बताओ आप लोग, ठीक है हिम्मत बताओ, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? एसटी के लिए एक भी नहीं है, ठीक है। एसटी के लिए 0 है, चलो आप लोगों को हिंट भी दे दिया, एसटी के लिए 0 है लोकसभा में सीटें। एससी की कितनी सीटें रिजर्व है? एससी के लिए बिहार में 40 में से एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? अरे 85 कैसे हो सकती मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले? जब सीट ही 40 है बिहार में तो 85 कैसे हो सकती है? क्या बाहर से लाके देंगे, एमपी से उधार लेके दूं उसको? कमाल करते हो यार पांडे जी आप भी, ठीक है। एससी के लिए 40 है टोटल यहाँ पर में लोकसभा की, बिहार में सीटें, बिहार की बात हो रही है पूरी की पूरी। तो 40 में से जो है फ्रेंड 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सब जो बस बता के आगे बढ़ने वाला काम नहीं है अपन लोगों का। तो ये इसी वजह से बोल रहा हूँ कि रोज डेली 12 बजे क्लास होती है, आ जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में आंसर सभी लोग करेंगे, मैं लास्ट में भी पूछूंगा आपसे। तो बिहार की कितनी सीटें हैं? 40 है। 40 में से एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 6 है। वही अगर मैं विधानसभा की बात करूं आप लोगों से, विधानसभा की, तो विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? 243। बताओ एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? एससी के लिए तो 40 है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एससी के लिए रिजर्व 40 है वहां पर में 243 में से, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। काकोल जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? ठीक है, काकोल जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? अब ये दोनों ही क्वेश्चन जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है ना उसको याद हो जाएगा। मुझे पता है कि कैसे आपको याद करवाना है। ठीक है, मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को। जल्दी जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। 800 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में, 600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से वो 200 बच्चे जो चाहते हैं कि और ऐसे ही मैं करवाता रहूं तो लाइक जरूर कर देंगे आप सभी लोग सेशन को। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। दोनों आंसर करो आप लोग। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, दोनों के दोनों चाहिए, कैसे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, काकोलत जलप्रपात कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों से चाहिए। यहाँ पर में सारे के सारे बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। काकोलत जलप्रपात कहां पर में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अगर मैं काकोलत जलप्रपात की बात करूं तो ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल है। और इसकी जो ऊंचाई है वो फीट में अगर मैं बात करूं तो 160 फीट है, और अगर मैं मीटर में बात करूं तो 47 फीट है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इसी वजह से दोनों का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों के। मैंने आप लोगों से कहा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया क्या? जल्दी से देख लो, मेक श्योर कि आपने कमेंट में लिख दिया हो ताकि आप लोगों को याद हो जाए मेरे बताने के पहले। ठीक है, बिल्कुल। तो नवादा के अंदर में है, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ऐसे आप लोगों को याद करना होता है, अगर पढ़ के छोड़ दिया होता तो कभी याद नहीं हो पाता आप लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो काकोलत जलप्रपात 160 और 47 मीटर, 160 फीट और 47 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। आपको बताना है कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण के कारण हुआ है? अभी पढ़ाया था आप लोगों को मैंने कांवर, ये वाला चीज भी। ठीक है, रिवीजन इज द की, ये याद रखना फ्रेंड्स जिंदगी के अंदर में, रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। रिवीजन इज द की, तो रिवीजन करते जाइए आप लोग सभी लोग। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। गंडक नदी के कारण बनता है। अब कांवर नदी का निर्माण, कांवर नदी नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था? कांवर झील होना चाहिए था ये। ठीक है, तो कांवर झील का निर्माण किस नदी के कारण हुआ है? गंडक नदी के कारण हुआ है। कांवर झील कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग आंसर करके बताएंगे मुझे। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपको याद हो जाए एग्जाम के अंदर में एकदम, तो आप लोग बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। ठीक है, आप लोगों की सबसे बड़ी चाप झील है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एशिया की सबसे बड़ी चाप झील, गोखुर झील भी बोला जाता है इसको, चाप झील या गोखुर झील बोलते हैं आप लोग इसको। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बिहार में 2000 अभी जो नेक्स्ट पिछला वाला आप लोगों का जो बीपीएससी हुआ ना उसके अंदर में पूछा गया आप लोगों का फ्रेंड्स, लास्ट वाले बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में। तो बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु नदी कौन से 2 नदियों के संगम से बनी है? कोई बता सकता है मुझे कौन से 2 नदियों के संगम से बनी है ये नदी? बताइए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था पिछले वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फाल्गु नदी, तो एक है लीलाजन नदी आपकी, ठीक है, लीलाजन नदी, और एक है मोहाना नदी। इन दोनों के संगम से, ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदियां जो है इन दोनों के संगम से बना है ये। ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी, इनके संगम से बनती है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फाल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फाल्गु नदी को आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो निरंजना नदी है या फाल्गु नदी है, इन्हीं के तट पर जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। जो बुद्ध है उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ठीक है, बोध गया के अंदर में, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पर। तो फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी बोलते हैं। ये नदियां जो है 2 स्ट्रीम, मोहाना नदी और लीलाजन नदी, इन दोनों के संगम से बनी है यह फाल्गु नदी। याद रहेगा अब जिंदगी भर आप लोगों को ये चीज, ठीक है। मोहाना और लीलाजन, सभी लोग लिख दो कमेंट में, मोहाना प्लस लीलाजन नदी इज इक्वल टू फाल्गु नदी। मोहाना प्लस लीलाजन इज इक्वल टू फाल्गु या फिर निरंजना नदी, इसी के किनारे के ऊपर में याद हुआ था इसको भाई। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। लाइक कर दो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप लोगों के काम में आ रहा है सेशन, और आप लोगों को और ऐसे ही मैं पढ़ा दूं सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आप लोगों का कहां पर में स्थित है, ये बताएंगे आप सभी लोग। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर में स्थित है?
वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर में स्थित है? मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, बिहार में कितने नेशनल पार्क है? हाउ मेनी नेशनल पार्क इन बिहार? हाउ मेनी नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है? इन बिहार कितने हैं? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वाल्मीकि नेशनल पार्क आप लोगों को मिलेगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोगों का? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर में आप लोगों का? और बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। वाल्मीकि नेशनल पार्क आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है? तो ये चंपारण के अंदर में है, लेकिन कौन से वाले चंपारण के अंदर में? पूर्वी या पश्चिमी? अब देखो यहाँ पर मैं आंसर जो आप फ्रेंड्स, मैं जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के कंटिन्यूअस आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग ए आंसर लगा रहे हैं, कुछ बी। ए बी ए बी ए बी के अंदर में लड़ाई हो रही है। आंसर है पश्चिमी चंपारण, ठीक है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और कितने नेशनल पार्क है बिहार में टोटल? केवल एक है, केवल एक, ओनली, ठीक है? सिर्फ, केवल। और क्या बोल सकते हो आप लोग? अपनी अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है? अपनी अपनी भाषा में लिख दो, क्या बोल सकते हो आप लोग इसको? सिर्फ, केवल और ओनली को, ठीक है? केवल एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, पश्चिमी बिहार के अंदर में है, ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैप के थ्रू भी अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों का, ये आप लोगों का जो एक मैप है फ्रेंड्स, जिसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है, जैसे कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों की। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर में मिलेंगी? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई लोग राजगीर कहां पर में है? ये क्वेश्चन मैं बिहार के बच्चों से पूछता हूं और बिहार के बच्चे नहीं बता पाते राजगीर कहां है। अरे भाई, मगध की राजधानी थी राजगीर, बिंबिसार, अजात शत्रु ने वहां से राज किया है राजगीर से। बिहार में मगध की राजधानी थी राजगीर। कहाँ है? पता नहीं होता उनको, पटना बताते हैं लोग। अरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नालंदा में है राजगीर नाम की जगह, राजगीर। राजगीर की पहाड़ियां भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। मगध की राजधानी थी ये, पहली मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल मगध महाजनपद की। उसके बाद में फिर पाटलिपुत्र का निर्माण किया गया बाद में, ठीक है? तो ये नालंदा में है आप लोगों की राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जो अभी बता रहा हूं आप लोगों को। अगर करना चाहते हो ना तो लाइक एंड शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? इंपॉर्टेंट वाली चीजें, जैसे यहां पर मैं नवादा के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोगों का नवादा में राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछता हूं, नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी कहां पर में? ये बता दो। नेगी नकटी, और नेगी नकटी तो बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया बिहार में, नेगी नकटी बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, और लोगों को यही नहीं पता नेगी नकटी कहाँ है। उन लोगों को लगता है कि नकटी मतलब कि कोई नक्चड़ी है यहाँ पर में, कहीं सुपर्ण, वो कौन थी वो तुम्हारी जिसका नाक काट दिया था उसने? सुपर्ण, क्या क्या नाम था जिसकी नाक काट दिया था? अरे नाक घुसाई थी जिसने रामायण में। लोगों को लगता है नकटी, नक्चड़ी, नकटी उसको हो रहा है यहाँ पर में। नेगी नकटी बोले तो लोगों, लड़कियों को नाम आ रहा है, यार मम्मी बुला रही है क्या मुझे? नकटी नकटी करके बोलती थी, ठीक है? सुर्पनखा, हाँ सुर्पनखा आप लोगों की। भाई लोग याद रख लेना आप लोग, जमुई के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज, नेगी नकटी बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है पिछले साल, ठीक है? तो नेगी नकटी बर्ड फेस्टिवल आ रहा, आप लोग खुद देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? आजा भाई, इधर आजा, नहीं आएगा तू? चल कोई बात नहीं, जा। देखो नाराज हो गया वो, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया ना, जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया उन लोगों की वजह से नाराज हो गया था वो, ठीक है? नाराज हो गया, अब उसको वापस से लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ला लिया वापस से, लो देखिए भाई, हो जा। अरे कोई नहीं, कर देंगे वो लोग, कर देंगे, टेंशन ना ले। हाँ चल, देखो बोला उसको तो कर दिया उसने, ठीक है? तो ये है नेगी नकटी, ठीक है? नेगी नकटी जमुई के अंदर में, सभी लोग लिख दो मेरे को, सभी लोगों से चाहिए लिखकर यहाँ पर में, जमुई के अंदर में है नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है? जमुई के अंदर में है नेगी नकटी बर्ड सेंचुरी। नेगी नकटी बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर में हुआ था, ठीक है? वो भी आप लोगों को याद रखना। 1000+ कर दीजिए प्लीज गाइज, ऐसा पीहू बोल रहे हैं तो जल्दी से यार लाइक एंड शेयर कर दो यार, जल्दी जल्दी से हो जाएगा 1000, ठीक है? रोज 12 बजे सेशन होता है, आप लोगों को जुड़ जाना है, ओके? चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उसके आंसर करते जाओ आप लोग। आप लोग मुझे बताओ कि कांवर झील कहाँ पर में है, ठीक है? कांवर झील, कांवर लेक कहाँ पर में? कमेंट में देखते कितना स्पीड में, लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, कमेंट के अंदर में ना आग लगा दो आप लोग, कमेंट में आग लगा दो सभी लोग, ठीक है? कमेंट में आग लगा देंगे सभी के सभी लोग, मेरे को सभी लोगों से कमेंट चाहिए, कांवर झील कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है?
डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। उसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था काकोलत लेक कहाँ पर में है। काकोलत, मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वजह से मैं जानबूझ के रिवीजन करा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। काको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही सारा एक टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, उसको पता है कि क्या कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो और कहाँ आपको याद करवाना है, ठीक है। काकोलत कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बताओगे, डिस्ट्रिक्ट, ऊंचाई, ठीक है। आप लोग बताओगे हाइट, हाइट बताओगे फीट में, हाइट बताओगे मीटर में, ठीक है। मीटर और इसमें कोशिश करो, देखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करना है आप लोगों ने, कोशिश करोगे ना जम जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा के दूंगा फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लो आप लोग। आप लोगों को बताना है, ठीक है, लोकसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं बिहार में, लोकसभा, बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं आप लोग बताएंगे। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में आप लोग बताओगे, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर करते हैं यहाँ पर में और कितने स्पीड में आंसर कर पाते हो आप लोग। और सभी लोगों का मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, सभी लोगों का चाहिए। अच्छा, कांवर लेक जो है कौन से रिवर के कारण बनती है, रिवर कौन सी रिवर के कारण बनती है, कोई बता सकता है मेरे को, रिवर। ये भी देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 600 का भाई आप लोगों का चैट रेट चल रहा है, मतलब आप लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया एकदम, ठीक है। बताओ आप लोग कि लार्जेस्ट जो है वो आपका एनिमल फेयर कहाँ पर में होता है, लार्जेस्ट एनिमल फेयर। तो लार्जेस्ट एनिमल फेयर, लार्जेस्ट एनिमल फेयर, एनिमल फेयर, आप लोग बताओ इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। सबसे बड़ा पशु मेला, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर में होता है, इस कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है। और ये लार्जेस्ट एनिमल फेयर पूरे एशिया का है, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये आप लोगों का। कहाँ होता है, किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है और कब होता है, कब होता है ये भी बताएंगे आप लोग, कब होता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर कर पाते हैं। नहीं याद हो रहा है, फिर से लेक्चर देखो पूरा का पूरा, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन करा के आगे नहीं बढ़ना है आप लोगों को, मेरा मकसद है जो पढ़ा रहा हूँ वो याद होना चाहिए मेरे बच्चों को। और जो बच्चे पेपर क्लियर करना चाहते हैं वो लेक्चर्स अच्छे से देखे सारे के सारे, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ पर में देखना है। 12 बजे रोज लेक्चर होता है, 12 बजे रोज आप लोग लाइव आ जाओगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग अच्छे से ये सारी चीजों को कवर कर सको, क्लियर कर सको, ठीक है। ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। सारी की सारी चीजें कमेंट हो जाएंगी आप लोगों की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार के लिए आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये आपका केवल और केवल नोटिफिकेशन तक के लिए ड्रॉप प्राइस है, केवल नोटिफिकेशन से पहले जो बच्चे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में ये अप हो जाएगा आप लोगों का। अर्ली बर्ड ऑफर है, जो बच्चे सिलेक्शन देने वाले उनके लिए 3 महीने का है, अगर लेना चाहते हो तो 799 में, 6 महीने के लिए 9999 में, और 1 साल के लिए 1499 के अंदर में। आप लोग 76 11 101 101 के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर एक नंबर और दे रहा हूँ 9697 888 444, इसके ऊपर में भी आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही है। इसकी पीडीएफ भी ऐप में मैं डाल रहा हूँ, जितनी भी आप लोगों की पीडीएफ है यूट्यूब की पीडीएफ, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी आपके कोर्स के अंदर में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोगों को कोर्स में भी मिल रही है, मैंने दोनों पिछले वाले दोनों पीडीएफ डाल दिया है आप लोगों के लिए, आपके इसमें आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर में आंसर कर रहे हो, सारे के सारे आंसर्स करने हैं आप लोग। और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हो मुझसे, ठीक है, वो भी मुझे बताओगे आप लोग। आप लोगों के प्यारे प्यारे से जो कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और ज्यादा एफर्ट लेने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। जल्दी से लाइक का नंबर भी आप लोग 900 के पार पहुंचा दोगे, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, सभी के सभी लोग लाइक का नंबर भी पहुंचा देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ऐसे ही लेक्चर्स मैं लेता रहूं तो, ठीक है, वो आपके ऊपर में है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। आज 5 बजे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है, जिसमें मैं क्विज करवाने वाला हूँ 5 बजे। कितने लोग आने वाले हैं 5 बजे बता देंगे। 5 बजे वाला लेक्चर आपके काम आ सकता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 5 बजे वाला लेक्चर है, सभी लोग कोशिश करेंगे, अलार्म लगा लो, 5 बजे सभी लोग आ जाएंगे। पोल के साथ होंगी क्लास, यूट्यूब आपको यूट्यूब पे पोल दूंगा, देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर करते हैं। जाओ उस लेक्चर पे, उस लेक्चर को लाइक कर दो, अभी से नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आप लोगों को वो लेक्चर जो है वो मिलता रहे, ठीक है, आप लोगों को मिल जाए वो लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसको कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट हो आप लोगों का, कोई भी सवाल हो आप लोगों का इससे रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई और भी जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा आप लोगों के लिए, और उसको इनकलकेट करूंगा, और आपको कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मेन मकसद होता है याद करवाना, ठीक है, पढ़ाना नहीं, याद करवाना। और आपने खुद देखा होगा कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज कराई है वो आप लोगों को याद हो गई होंगी, है ना, याद हो गई होंगी आप लोगों को चीज़ें, ये सारी की सारी। चलिए।
ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।